जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि बहुत बढ़िया होंगे, मस्त और जबरदस्त होंगे। आइए, आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है। आज हम क्लास 9th का अपवाह तंत्र चैप्टर नंबर 3 भूगोल विषय का हम कुछ प्रश्नों का सीरीज लेकर आए हैं। लगभग 50 प्रश्न है इसमें और इसका सोल्यूशन किया जाए, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो सबसे पहला सवाल है हमारा दोस्त, अपवाह। अपवाह जो शब्द है, इस अपवाह शब्द का मतलब क्या होता है? तो अपवाह का मतलब होता है जल प्रवाह। नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे क्या कहते हैं जी? जिस क्षेत्र का, तो उसको बोलते हैं अपवाह द्रोणी। जिन जिन नदियां जो है, जिन रास्ते से गुजरती है, उसके आसपास का जो क्षेत्र होता है उसमें अन्य नदियां भी शामिल होती है। उन सारे नदियों को जो जल का जो तमाम एरिया बनता है, उस एरिया को बोलते हैं अपवाह द्रोणी कहा जाता है। अपवाह द्रोणियों को अलग करने वाली उच्च भूमि को क्या बोलते हैं? जल विभाजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जल विभाजक। यानी कि दो अपवाह द्रोणी जो है उसको अलग करने वाली जो उच्च भूमि है उसको अपवाह द्रोणी कहते हैं। जैसे गंगा नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र, अगर इन दो नदी तंत्रों को हम देखें तो इन दोनों नदी तंत्रों को जल जो उनके जल को विभाजन करने का काम करती है उसका नाम है अरावली पर्वत। अरावली पर्वत। अरावली पर्वत क्या करती है जी? एक जल विभाजक का काम करती है गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो अधिक से अधिक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन है, भारत की नदियों को कितने भागों में बांटा गया था? भारत की नदियों को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक है हिमालय की नदियां जिनको हम लोग सदावाहिनी नदी कहते हैं और दूसरा है दक्षिण भारत की नदियां जिन्हें हम प्रायद्वीपीय नदी कहते हैं। इस तरह से भारत की नदियों को टोटल 2 भागों में बांटा गया है। कौन? एक सदावाहिनी नदी जिसको हम लोग हिमालय की नदी भी कहते हैं और दूसरा है प्रायद्वीपीय नदी जिसको दक्षिण भारत की नदी कहते हैं या बरसाती नदी के नाम से हम लोग जानते हैं जी। हिमालय नदियां मुख्यतः कैसी है जी? तो हिमालय की नदियां कैसी नदी है जी? 12मासी है। हिमालय की नदियां 12मासी है। इनमें सालों भर 12 मास क्या होता है? पानी बहते रहता है, इसलिए इनको 12मासी नदी कहते हैं जी। गंगा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो गंगा क्या जी है ना, गंगा गौमुख नामक स्थान से, गंगोत्री गोमुख उत्तराखंड में जगह है, वहां से हमारी गंगा नदी निकलती है जी। अगला सवाल है, सिंधु नदी का उद्गम कहां से होता है? तो सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील से। मानसरोवर झील से होता है जो तिब्बत वर्तमान चीन में आता है, वहां से मानसरोवर झील एक है, वहीं से हमारी सिंधु नदी की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो से के नाम से जानते हैं। और अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग के नाम से जानते हैं, जबकि जमुना के नाम से इसको बांग्लादेश में जाना जाता है। बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? कोसी नदी को कहते हैं। बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। यह एक ऐसी नदी है जो सबसे ज्यादा अपनी मार्ग को बदलने के लिए जानी जाती है और इस नदी के कारण ही बिहार में प्रत्येक साल, खासकर उत्तरी बिहार के पूर्वांचल के क्षेत्र में हमेशा बाढ़ आते रहता है जी। इसीलिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त, सुंदरवन का डेल्टा किन 2 नदियों के द्वारा बनाया गया? तो सुंदरवन का डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा है ना इस डेल्टा का निर्माण हुआ है और यह पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश संयुक्त रूप से है। पश्चिम बंगाल में ज्यादातर इसका भाग पड़ता है। बांग्लादेश, ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के बीच में इस डेल्टा का निर्माण हुआ, सुंदरवन का डेल्टा। अगला क्वेश्चन है मेरे, बात करें क्वेश्चन नंबर 11 का 11। तो यमुना नदी किस हिमानी से निकलती है? तो यमुना नदी यमुनोत्री नामक हिमानी से निकलती है जो उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड के यमुनोत्री नामक जगह से यमुना नदी निकलती है। मुख्य सहायक नदी कौन है? तो गंगा की मुख्य सहायक नदी मेरे दोस्त यमुना ही है। गंगा की मुख्य सहायक नदी यमुना है, जो अभी हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़े 11 नंबर क्वेश्चन में, जो उत्तराखंड के यमुनोत्री नामक हिमानी से ग्लेशियर से निकलती है। गंगा नदी की लंबाई की बात करें तो 2525 किलोमीटर। गंगा नदी की लंबाई 2525 यानी 2525 किलोमीटर है और भारत की सबसे लंबी नदी है जी। नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? नर्मदा नदी पश्चिम की दिशा में बहती है जी। नर्मदा नदी पश्चिम की दिशा में बहती है जी। नर्मदा के साथ साथ तापी भी एक नदी है जो पश्चिम की दिशा में बहती है और खंबात की खाड़ी में जाकर अपनी जल को गिराती है। अब प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत यानी कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। उसके बाद गोदावरी नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा भी कहते हैं, वृद्ध गंगा भी कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा? नदी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है और वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं याद दोस्त दक्षिण भारत की गंगा। तो याद करेंगे दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। यह अगला क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर।
तापी नदी किस पर्वत से निकलती है? तो तापी नदी सतपुड़ा की पहाड़ी से निकलती है जी। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहां है? तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, महाराष्ट्र के ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से कावेरी नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है? तो कौन सी नदी का बात करें तो नर्मदा नदी और तापी नदी। नर्मदा नदी और तापी नदी एक दूसरे के समानांतर बहती हुई पश्चिम के दिशा में बहती है और खंबात की खाड़ी में जाकर अपने जल को गिराती है। अगर बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 20 का, तो कौन सी नदी सरयू के नाम से भी जानी जाती है? तो सरयू के नाम से घाघरा नदी को अयोध्या में सरयू के नाम से घाघरा नदी को जाना जाता है जी। गंडक नदी को किस देश से होकर भारत में प्रवेश करती है जी? तो गंडक नदी नेपाल में इसकी उत्पत्ति होती है और नेपाल से बहते हुए भारत में प्रवेश करती है, भारत के पश्चिमी चंपारण जिले में जी। लूनी नदी किस क्षेत्र की प्रमुख नदी है? तो लूनी है राजस्थान की एक प्रमुख नदी है, राजस्थान की प्रमुख नदी है जो कच्छ के रण में ही समाप्त हो जाती है, अरावली के पर्वत से निकलती है और गुजरात के रण में जाके समाप्त हो जाती है लूनी नदी। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 का। तो शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है दक्षिण भारत में कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक राज्य में। सिंधु नदी का अधिकांश प्रवाह क्षेत्र कहां है? तो सिंधु नदी का अधिकांश प्रवाह क्षेत्र पाकिस्तान में है, अधिकांश प्रवाह क्षेत्र पाकिस्तान में है। सिंधु नदी की उत्पत्ति मानसरोवर झील तिब्बत से होती है और यह भारत के कश्मीर के क्षेत्र यानी कि अब वर्तमान में लद्दाख के क्षेत्र से प्रवाहित होते हुए अधिकांश पाकिस्तान में जी। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है, जहां पर इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है। महानदी किस राज्य से निकलती है जी? तो महानदी का प्रवाह क्षेत्र ऐसे झारखंड और उड़ीसा दोनों है, लेकिन यह निकलती है छत्तीसगढ़ से जी। छत्तीसगढ़ से निकलती है और उड़ीसा से होते हुए बंगाल की खाड़ी में अपने जल को विसर्जित कर देती है, गिरा देती है। कृष्णा नदी का उद्गम कहां से होता है? तो कृष्णा नदी का उद्गम होता है महाबलेश्वर, झारखंड महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की पहाड़ी से कृष्णा नदी की उत्पत्ति होती है जी। कौन सी नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। भारत की कौन सी झील राजस्थान में स्थित है? भारत की कौन सी झील? सांभर झील। याद करेंगे दोस्त, सांभर झील राजस्थान में स्थित है, जो खारे पानी का सबसे अधिक खारे पानी का झील है राजस्थान के सांभर में जी। अगर बुलर झील की बात करें तो यह जम्मू एंड कश्मीर में है जी, जम्मू एंड कश्मीर में है। अगर डल झील का बात करें तो यह भी जम्मू एंड कश्मीर में है जी। अगर नैनीताल झील का बात करें तो यह है उत्तराखंड में है जी, यह है उत्तराखंड में यह है। अगर बात करते हैं गंगा की वितरिका, अगला क्वेश्चन का, गंगा की वितरिका हुगली किस खाड़ी में गिरती है जी? तो गंगा की वितरिका जो है उसका नाम है हुगली नदी। कौन सी नदी? हुगली नदी। और यह अपना जल कहां गिराती है? बंगाल की खाड़ी में गिराती है। अगला कावेरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? कावेरी नदी की उत्पत्ति कहां से होती है? तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। कावेरी नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो कावेरी नदी की कुल लंबाई मेरे दोस्त 760 किलोमीटर है। कावेरी नदी की कुल लंबाई 760 किलोमीटर है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो कावेरी नदी पर स्थित है और कर्नाटक में, कावेरी नदी में पर स्थित है कर्नाटक राज्य में जी। नंबर क्वेश्चन का, तो 34 नंबर का है भारत की सबसे बड़े मीठे पानी का झील बुलर झील है। भारत की सबसे अधिक मीठे पानी का झील बुलर झील है, जो जम्मू और कश्मीर में स्थित है। और जो पहाड़ी झील होते हैं, पहाड़ी क्षेत्र में जो झील होते हैं अक्सर वे मीठे पानी के झील हुआ करते हैं। और जो प्रायद्वीपीय भारत के जो झील है, जिनका जो समुद्र तटीय इलाके के झील है, वे अधिकांशतः खारे पानी के झील होते हैं। 35 नंबर सवाल का, तो सांभर झील किस प्रकार का झील है? तो सांभर झील खारे पानी का झील है। सांभर झील खारे पानी का झील है जो राजस्थान में है और सबसे अधिक खारे पानी का झील है जी। सरियामन झील किस प्रकार की इसकी झील है? तो सरियामन झील ऐसे तो प्राकृतिक झील है, लेकिन यह गोकुल झील के नाम से भी जाना जाता है, जो अपने ही पश्चिमी चंपारण, बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के बेतिया से लगभग यहां से 12 किलोमीटर की दूरी पर यह झील स्थित है जी। गोकुल झील के नाम से सरियामन झील को जाना जाता है। बात करते हैं 37 नंबर क्वेश्चन का, तो लुनार झील किस प्रकार की झील है? तो लुनार झील एक प्रकार का क्रेटर झील है। लुनार झील एक प्रकार का क्रेटर झील है जो महाराष्ट्र में स्थित है जी। चिल्का झील किस प्रकार का झील है? तो चिल्का झील एक प्रकार का लैगून झील है। चिल्का एक प्रकार का लैगून झील है। नैनीताल झील किस प्रकार का झील है? तो नैनीताल झारखंड राज्य में, नैनीताल उत्तराखंड राज्य में है और यह एक प्रकार का हिमानी झील है जी। गोविंद सागर झील किस नदी परियोजना से जुड़ी है? तो गोविंद सागर परियोजना भाखड़ा नंगल परियोजना से जुड़ा हुआ है, जो कि सतलज नदी पर स्थित है जी। नदी सभ्यता की जननी किसे कहते हैं? नदी सभ्यता की जननी, यहां क्वेश्चन नदी नहीं होनी चाहिए,
सिर्फ होता सभ्यता की जननी किसे कहा जाता था? सभ्यता की जननी दोस्तों किसको कहते हैं? नदियों को। नदियों की सभ्यता का जननी कहा जाता है, इसलिए कि जितनी भी सभ्यता हम लोग देख लें, चाहे सिंधु घाटी सभ्यता देख लें, चाहे बेबीलोन की सभ्यता देख लें, या हांगको की सभ्यता देख लें, या मिस्र की सभ्यता देख लें, या मेसोपोटामिया की सभ्यता देख लें, जितने भी सभ्यताएं हैं किसी न किसी नदी किनारे ही विकसित हुए, इसलिए सभ्यता का जननी किसे कहा जाता है? नदियों को कहा जाता है। संगम, प्रयागराज संगम में कौन सी नदी है जी? प्रयागराज जो संगम बना हुआ है, जो इलाहाबाद में है, यूपी के इलाहाबाद में प्रयागराज, जिसको वर्तमान में प्रयागराज से नाम से जाना जाता है, यह जो प्रयागराज संगम है किन किन नदियों का संगम है जी? तो गंगा, यमुना और सरस्वती, तीन नदियों का संगम है यूपी के प्रयागराज में। भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदियों में कौन सी नदी शामिल है? सर्वाधिक प्रदूषित नदियों का अगर बात करें तो किताब के अनुसार साबरमती, माही और यमुना। ठीक है, साबरमती, माही और यमुना नदी सबसे अधिक प्रदूषित नदी है। अगर बात करते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर 44 का, क्वेश्चन नंबर 44 की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं तो राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना किस वर्ष पारित हुआ था? राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना किस वर्ष पारित हुआ था? तो ऐसे दोस्तों यह पारित हुआ था 1995 में जी, 1995 में, जिसको शॉर्टकट में NRCP के नाम से, नेशनल रिवर है ना कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, नेशनल नाम से जाना जाता है। इसको 1995 में यह आया था, यह योजना वर्ष शुरू किया गया था 1995 में जी। गांधी सेतु किस नदी पर स्थित है? गांधी सेतु गंगा नदी पर स्थित है, गांधी सेतु गंगा नदी पर स्थित है। टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? टिहरी बांध भागीरथी नदी पर यह बांध बना हुआ है, टिहरी बांध भागीरथी नदी पर है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 का, तो विक्टोरिया झील किस महाद्वीप में स्थित है? विक्टोरिया झील किस महाद्वीप में स्थित है मेरे दोस्त? तो यह क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर है सी, अफ्रीका महादेश में विक्टोरिया झील है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। बात करते हैं 49 नंबर क्वेश्चन का, तो पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है? पुलिकट झील अगर ऐसे बात करें तो पुलिकट झील जो है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे स्थित है, इन दोनों के सीमा पे स्थित है, और अधिकांश भाग इस पुलिकट झील का आंध्र प्रदेश में पड़ता है। लेकिन चूंकि ऑप्शन में आंध्र प्रदेश नहीं है, इसीलिए हम तमिलनाडु के साथ चले जाएंगे, तमिलनाडु इसका आंसर होगा। भारत की सबसे बड़ी लवणिया झील, सबसे बड़ी लवणिया झील कौन सा झील होगा? चिल्का झील, जो उड़ीसा राज्य में है। उम्मीद करते हैं 250 को क्वेश्चन का सेट पूरा हुआ। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे द्वारा इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लगे होंगे, आपके लिए हेल्पफुल होंगे। अगर हमारे यहाँ वीडियो आपको पसंद आया हो तो अधिक से अधिक शेयर करें इस वीडियो को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम और भी इंफॉर्मेटिव और भी महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए लेकर आते रहें, और हमारे वीडियो का जो सबसे पहले नोटिफिकेशन है वो आपके पास पहुंच सके। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।